विशाल रैली निकाली गई। हमारे साथ में राम विशाल जी महाराज भी है, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से सर्व समाज में जन आक्रोश है इसको लेकर, क्योंकि जो वाजिब मांगों को लेकर जो धरना चल रहा है, सरकार की ओर से वार्तालाप की गई लेकिन पहली जो वार्तालाप थी वो सफल नहीं हुई। सर, किस प्रकार की मांगे हैं और ये जो आज विशाल जन आक्रोश रैली हुई किस प्रकार? बोंगरा गैस त्रासदी में जो लोगों की मृत्यु हो गई है, करीब करीब 55 लोग बताए जा रहे हैं, 55 लोग उसमें जुलूस गए और उसमें से करीब 33 लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई है, मौत दर 33 बताई जा रही है। तो लोगों ने सब ने मिलकर के एक सरकार से सेज अपील करी कि भाई इन लोगों को एक थोड़ी सबल मिले, वापस ये परिवार खड़ा हो सके और अपने परिवार को संभाल सके। इस विषय को लेकर के बहुत प्रयास किए लेकिन सरकार ने आनाकानी कर दी, अनसुना कर दिया। अभी तक कोई विचार विशेष सामने अच्छा आया नहीं है। तो सब लोगों ने धीरे धीरे उसको धरने में परिवर्तित किया। धरने में भी फिर ये निवेदन करते रहे शायद सरकार हमारी बात मानेगी, अच्छा कुछ निर्णय निकलता रहेगा, लेकिन उसके साथ लाशें निकलती रही, लेकिन सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं निकल पाया। तो कल से फिर लोग थोड़े ज़्यादा उग्र हो गए, सरकार से वार्तालाप करी, उसमें भी वो विफल रहे। तब कहा कि एक रैली करें, तो रैली निकाली, वो भी एक शांति के हिसाब से कि किसी प्रकार का न लोगों को कोई क्षति पहुंचे, न कोई वाहन वालों को पहुंचे, न दुकान वालों को, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति को हानि पहुंचाने का किसी का कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो साधु संतों के सानिध्य में ये रखा कि भाई संतों के सानिध्य में यदि हम रैली रखेंगे तो शांतिपूर्वक ये रैली संपन्न हो सकेगी। तो संत महापुरुषों के सानिध्य में रैली हुई और बहुत शांति से हुई। और अभी भी मांग यही है कि करीब जिन लोगों की मृत्यु हुई है उस परिवार को पीछे 50 लाख रुपए, एक मकान और एक नौकरी मिले। लेकिन सरकार ने इस विषय पर विशेष विचार नहीं किया है। लेकिन अब भी लगता है कि हाँ, सरकार की भी अपनी एक मजबूरी होती है, किस परिस्थितियों से सरकार चलती है, सरकार चलाने वाले लोगों को पता होता है। हम लोग मांग अवश्य कर लेते हैं लेकिन वो पूरी कैसी होगी वो उनकी भी अपनी मजबूरी होती। तो हमेशा होता ये है कि जो भी कार्य होता है वो मध्यम मार्ग से संपन्न हो सकता है। यदि सरकार से 50 लाख मांगा तो सरकार 25 लाख पर आकर के इस बात को करे। यदि इतनी नौकरियां नहीं दे सके तो जितनी दे सके होती या फिर संविदा पर लगा देवे, कैसे भी करके सरकार इस विषय को संभाल सकती है। लेकिन सरकार विशेष कोई अपना ऐसी रुचि नहीं दिखा रही, ऐसा लोगों को महसूस हुआ। हालांकि सरकार की स्थिति क्या है वो तो बाहर आएगी, बात तभी पता चलेगा। लेकिन हम सब लोगों का यही एक निवेदन है कि सरकार इस पर संज्ञान लेवे और पीड़ित परिवारों को थोड़ा सहारा दें। आम जनता आ रही है, सारे संगठन आ रहे हैं, राजनीतिक संगठन भी आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। विशेष बात ये होती है कि जनता से सरकार होती है, सरकार से जनता नहीं होती, ये बात समझने की होती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन बात को माने, हाँ ऊपर नीचे करके माने, लेकिन ज़रूर माने, ताकि राजस्थान में ये पहली घटना ऐसी हुई है जिसमें करीब 33 लोगों की मृत्यु हो जाती है और सरकार अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लेती है। और बहुत बड़ी बड़ी अब रैलियाँ भी हो रही है, कोई आक्रोश रैली निकाल रहा, कोई भारत जोड़ो यात्राएं हो रही है। लेकिन इसके साथ ये होना जरूरी है कि इस समय लोगों की मृत्यु हो रही है तो इस विषय में सरकार को अपना थोड़ा झुकाव दिखाना चाहिए, सरलता दिखानी चाहिए। लोग सब आशा की किरण लगा करके बैठे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा होगा जिससे थोड़ा अच्छा मुआवजा मिल जाएगा, ताकि आने वाले समय में जिनके माता पिता चले गए हैं उन बच्चों का भरण पोषण हो सके। या परिवार में मान लो जैसे एक परिवार में 7 मृत्यु हो जाती है, एक ही व्यक्ति पीछे बचा हो तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए नौकरी या तो सहयोग जो भी हो सके, धन सहयोग हो, जन सहयोग तो है ही है। जनता ने तो आकर के अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सरकार से पुनः एक बार अपील करें, राजस्थान सरकार और भारत सरकार भी, क्योंकि जनता अपनी ही है। क्योंकि राजा जो होता है तो राजा को चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी प्रजा की तरफ ध्यान दे कि प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। आज प्रजा के साथ इतना भयानक यह हादसा हुआ जिससे लगता है कि पहले हमारी कहावत थी कि राम रूठ गया लेकिन राज न रूठे, लेकिन अब की बार तो ऐसा हुआ कि राम भी रूठ गया और राज भी रूठ गया। और राज से फिर बार बार लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार थोड़ा आगे आकर के इन लोगों को थोड़ा मदद करें, सबल प्रदान करें। और बस इसी विषय को लेकर के आज साधु संत सब चिंतित होकर के और साथ में आए हैं। करीब करीब सर्व समाज साथ में है, कोई व्यक्तिगत, कोई न पार्टीबाजी है, न कोई समाज का मुद्दा है। और जिस जगह पर मृत्यु
मृत्यु हुई उसमें क्षत्रिय समाज के लोगों की मृत्यु हुई, उसके साथ एक शयन बंधु की भी मृत्यु हुई, एक प्रजापत बंधु की भी मृत्यु हुई और एक ढोल बजाने वाला बंधु आया था उसकी भी मृत्यु हुई। तो ये सर्व समाज का विषय हो गया और सभी लोग साथ में, छत्तीसी कौम ने अपनी सहानुभूति दर्शाई और साथ में खड़े हैं सब लोग। तो सरकार को साथ खड़े हो जाए यदि सरकार, तो फिर आनंद आ जाएगा इस बात में। और ये सारा काम और इस आंदोलन को शांत करने का बस एक ही अपील है ये कि भाई सरकार अपनी तरफ से घोषणा कर दे, बस ये आंदोलन यहीं समाप्त हो जाएगा। यदि सरकार नहीं करती है तो कार्यकर्ता लोगों को बड़ा, युवान पीढ़ी है, क्रोध आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन को उग्र आंदोलन में यदि परिवर्तन कर देंगे और करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि ये कोई संपत्ति का नाश हो या कोई छोटी बड़ी घटना घटे तो सरकार के लिए ठीक नहीं है। और आने वाले समय में चुनाव है तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं होती तो ठीक नहीं, सरकार को खुद को हानि हो सकती है। इसलिए सरकार से पुनः सब संतों की तरफ से अपील है, आम जनता की तरफ से अपील है कि आगे आकर के सरकार अपना हाथ बढ़ाए और इन लोगों को सहयोग करे। बिल्कुल ये संत थे, क्योंकि जिस प्रकार से जो आक्रोश था लोगों के अंदर, वो आज एक रैली के माध्यम से लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और साधु संतों के सानिध्य में एक सफल, जो एक शांतिपूर्वक तरीके से जो रैली का समापन हुआ। और